चिड़िया और कौवा की लड़ाई। एक जंगल में टुनी चिड़िया बहुत सारे पक्षियों के साथ रहा करती थी। उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा था। कालू कौवा और टुनी चिड़िया की बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो हमेशा लड़ते रहते थे। इस वजह से जंगल वाले भी काफी परेशान थे, क्योंकि वो अपनी लड़ाई की वजह से कभी कभी बहुत भारी नुकसान कर दिया करते थे। इस वजह से उन्हें सभी पंछियों की डांट भी सुननी पड़ती थी, पर फिर भी वो अपनी लड़ाई से पास नहीं आते थे और हमेशा जहाँ भी उन्हें मौका मिलता वो लड़ना शुरू हो जाते। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया कुछ पक्षियों के साथ बैठी हुई बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लगता है तुम्हारा काम सिर्फ घूमने का ही है। कभी कभार घर पर भी रह लिया करो। तुम्हें इससे क्या मतलब है मैं घर पर रहूं या नहीं? तुम अपने आप से मतलब रखो, मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। मैं कब तुम्हारे काम में टांग अड़ाता हूँ? वैसे भी मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम तो एक नंबर की लड़ाकू हो। हाँ, मुझे पता है कि मैं लड़ाकू हूँ, तो फिर मुझसे बोला मत करो। तभी वहाँ बैठे एक तोता ने उन दोनों से कहा, तुम लोग जब भी साथ में आते हो तो लड़ाई क्यों करने लगते हो? कभी कभार शांत भी बात कर लिया करो। हम लोग जब भी तुम लोगों को साथ में देखते हैं तो हमेशा लड़ते ही देखते हैं। मैं इससे कभी भी नहीं लड़ती हूँ, यही मुझसे हमेशा लड़ने के लिए आ जाता है। अच्छा, मैं आता हूँ लड़ने के लिए या तुम मुझसे लड़ना शुरू हो जाती हो? और इस तरह उन दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ सारे पंछी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तोता उन दोनों से कहता है, अरे यार, लड़ना बंद करो और अपना काम करो जाकर। बहुत लड़ाई कर ली, जब देखो तब लड़ते ही रहते हो। ये सुनकर वो दोनों छुप जाते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है। टुनी चिड़िया और कालू कौवा जहाँ कभी भी मिल जाया करते थे वहीं लड़ना शुरू हो जाते थे। इस वजह से उनकी लड़ाई से जंगल के पंछी भी बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया घूमने के लिए निकली। तभी वो घूमते हुए नदी के किनारे पहुंच गई और वहां पर घूमने लगी। अभी टुनी चिड़िया घूम रही होती है, तभी वहां कालू कौवा भी घूमता हुआ आ जाता है और टुनी चिड़िया को देखकर उससे कहता है, अरे टुनी चिड़िया, तुम नदी के किनारे क्या करने आई हो? क्या मरने के लिए चली आई नदी के किनारे? नहीं, मैं तो यहाँ पर घूमने के लिए आई थी, पर लगता है तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे फालतू की बातें मत किया करो, पर लगता है तुम्हारी समझ में ही नहीं आता, इसीलिए तुम ऐसी बातें करते हो। अरे टुनी चिड़िया, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी हम लोग हमेशा लड़ते ही रहते हैं, कभी तो प्यार से बातें कर लिया करो। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। तो मुझे भी कौन से तुमसे बात करनी है? मैं तो बस सोच रहा था कि शायद तुम सुधर सकती हो, पर लगता है तुम तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती हो। अच्छा, मैं बात नहीं करना चाहती हूँ या फिर तुम शांति से बात नहीं करना चाहते हो? और ये कहकर वो दोनों फिर से लड़ना शुरू हो जाते हैं। लड़ते लड़ते नदी में जाकर गिर पड़ते हैं। नदी में गिर जाने से उन लोगों को ठंड लगने लगती है और वो लोग मदद के लिए पुकारने लगते हैं। तभी वहां से वही तोता गुजर रहा होता है और जब वो उन दोनों की आवाज सुनता है तो अपने आप से कहता है, अरे ये तो कालू कौवा और टुनी चिड़िया चिल्ला रहे हैं, मुझे जाकर देखना चाहिए। और ये कहकर वो नदी के पास जाता है तो देखता है वो दोनों नदी में फंसे हुए हैं। ये देखकर तोता उन दोनों से कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी तुम लोगों को निकाल लूंगा। और ये कहकर वो इधर उधर देखने लगता है। काफी देर इधर उधर देखने पर उसे एक रस्सी दिखाई देती है और वो रस्सी नदी में फेंक देता है। उन दोनों को रस्सी से खींचकर बाहर निकाल लेता है। बाहर आने पर टुनी चिड़िया और कालू कौवा उस तोता का धन्यवाद करते हैं। इस पर तोता उन दोनों से कहता है, तुम दोनों नदी में कैसे गिर पड़े थे? इस पर वो दोनों शांत रहते हैं। उन दोनों के शांत रहने पर तोता समझ जाता है कि दोनों में लड़ाई हुई होगी और फिर तोता उन दोनों से कहता है, इसका मतलब तुम दोनों में फिर से झगड़ा हुआ था और इसी से तुम दोनों नदी में गिर पड़े। तुम लोगों ने देखा ना, यदि तुम लोग झगड़ा ना करते तो ऐसा कुछ भी ना होता।
ये सुनकर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो तोते से कहता है, अब हम लोग आगे से कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ कालू कौवा एकदम ठीक कह रहा है, अब हम लोग कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। ये सुनकर तोता बहुत खुश हो जाता है और फिर वो लोग गरीब चिड़िया की कहानी। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब थी और अपना गुजारा करने के लिए सब्जी बेचा करती थी, जिससे उसे कुछ रुपए मिल जाते थे। क्योंकि गरीब होने की वजह से कोई भी उसे अपने घर पर काम नहीं करने देता था। गरीब होने के साथ वो अनाथ भी थी, इसी वजह से कोई भी उससे कुछ भी नहीं करवाता था। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया सब्जी बेच रही थी। तभी वहां पर एक रोहन नाम का तोता आया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, सब्जी कैसे दे रही हो? अरे तोता भैया, सारी सब्जियों के दाम अलग अलग हैं। अच्छा, तो तुम मुझे ये लौकी दे दो। वैसे लौकी कैसे दिए? लौकी 10 रुपए किलो है। 10 रुपए? ये तो बड़ी महंगी है। हम तुम्हें 5 रुपए देंगे। अरे नहीं तोता भैया, वैसे भी मैं तो बहुत गरीब हूँ, खरीद ही नहीं है इसकी। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। 5 रुपए में देनी हो तो बताओ, वरना मैं नहीं लूंगा। मैं कहीं और से ले लूंगा। नहीं तोता भैया, 5 रुपए में बात नहीं बनेगी, 8 रुपए में बन जाएगी। टुनी चिड़िया के ज्यादा कहने पर रोहन तोता ने 8 रुपए में लौकी ली और वहाँ से चला गया। वहीं टुनी चिड़िया बहुत उदास हुई, क्योंकि उसे सब्जियों पर कुछ रुपए बचा करते थे और वो थोड़ी ही सब्जियां बेचा करती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया, पर टुनी चिड़िया गरीब की गरीब ही रही। वो जितनी भी सब्जी बेचा करती थी, उससे उसका गुजारा हो जाया करता। इस वजह से टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी रहती, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब थी और वो अपनी आर्थिक स्थिति को सही करना चाहती थी। एक दिन टुनी चिड़िया बीमार हो गई। इस वजह से वो सब्जी नहीं बेच पाई और उसके सारे रुपए भी खर्च हो गए। उसके पास अपनी दवाई के लिए भी रुपए नहीं बचे। ये देखकर टुनी चिड़िया ने अपने आप से कहा, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो रुपए ही नहीं है जिससे मैं दवाई ले आऊं। अब मैं कहां से दवाई लाऊंगी? पता नहीं ये क्या बीमारी लग गई मुझे। और ये कहकर वो जंगल में उड़ गई और आकर एक पेड़ पर बैठ गई। तभी वहां पर एक कालू नाम का कौवा आया और उसने टुनी चिड़िया को उदास देखकर उससे कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? तुम 2 दिन से सब्जी भी नहीं बेच रही हो, क्या हुआ? अरे कालू भैया, क्या बताऊं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पास रुपए भी नहीं है, क्योंकि मैं सब्जी नहीं बेच पाई जो मैं अपनी दवाई ले आती। इसीलिए तो यहाँ पर बैठी हुई हूँ। क्या तुम्हारे पास रुपए नहीं है? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तुम पहले अपनी दवाई ले लो। यदि तुम सही नहीं होगी तो तुम काम कैसे कर पाओगी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भाई, जो आपने मुझे रुपए दिए। आप उसके बदले मेरी दुकान से सब्जी ले जाना, मैं आपको फ्री में सब्जियां दूंगी। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब मैं किसी मुसीबत में फंसूं तो तुम भी मेरी मदद कर देना। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई और फिर कालू कौवा ने टुनी चिड़िया को कुछ रुपए दिए, जिससे टुनी चिड़िया अपने लिए दवाई ले आई और उसे खाकर वो सही हो गई। और फिर वो अपनी सब्जियां बेचने लगी और समय के साथ टुनी चिड़िया की दुकान काफी अच्छी चलने लगी, जिससे उसके पास अब काफी रुपए आ गए थे, क्योंकि अब उसकी दुकान से अमीर लोग भी सब्जियां ले जाने लगे। एक दिन जब वो घर पर लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में कालू कौवा दिखा, जो काफी ज्यादा उदास था। कालू कौवा को देखकर टुनी चिड़िया उसके पास गई और उससे कहा,
क्या हुआ कालू कौवा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊं टुनी चिड़िया, मेरा सारा माल खराब हो गया है, जिस वजह से मेरा बहुत ज्यादा घाटा हुआ। मैं गुड़ बनाता था, पर पता नहीं किस तरह गुड़ खराब हो गया, जिस वजह से मैं तो पानी में डूब गया और अब मेरे पास रुपए भी नहीं बचे हैं जिससे मैं अपना व्यापार आगे बढ़ा पाऊं। अच्छा ऐसी बात है कालू भैया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ रुपए दे देती हूँ, क्योंकि एक दिन तुमने भी मेरी मदद की थी, जिससे आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। पहले मैं बहुत गरीब थी, पर तुम्हारी मदद के बाद समझो मेरी किस्मत ही बदल गई। और ये कहकर टुनी चिड़िया ने कालू कौवे को कुछ रुपए दे दिए। ये देखकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ और उसने टुनी चिड़िया से कहा, मुझे बहुत खुशी है जो तुमने मेरी मदद की। अरे भैया, इसमें मदद की क्या बात, आपने भी तो मेरी मदद की। और वैसे भी आपने ही तो कहा था कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और आपकी वजह से ही मैं इस गरीबी से निकल पाई हूँ। मुझे आपका खुद धन्यवाद करना चाहिए। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ और फिर वहाँ से चला गया। कालू कौवा के जाने के बाद टुनी चिड़िया भी वहाँ से चली गई, और अब टुनी चिड़िया धीरे धीरे अमीर होने लगी थी, क्योंकि अब उसकी सब्जियों की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी थी।